राजगढ़ का चुनावी रण, दिग्गी के राजनीतिक कौशल की परीक्षा। सहानुभूति के दांव के साथ दिग्गी के राजनीतिक कौशल की होगी परीक्षा। कांटे की टक्कर में फंसी सीट, दिग्विजय सिंह खेल रहे इमोशनल कार्ड। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह सियासी जंग में अपनाई जाने वाली हर रणनीति आजमा रहे हैं। भाजपा पर हमले कर रहे हैं तो इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। सहानुभूति की लहर पर पूरी तरह सवार दिग्विजय लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। राघवगढ़ मेरी जन्मस्थली तो राजगढ़ कर्मभूमि है। हम आपको बता दें कि दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे हैं। वह 2019 में भोपाल से भाजपा की प्रज्ञा ठाकुर से हार गए थे। कहा तो ये जाता है कि वो इस बार लड़ना नहीं चाहते थे। पार्टी ने मैदान में उतार दिया तो 77 साल के दिग्गी 32 साल बाद राजगढ़ किले को बचाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। यह चुनाव दिग्गी राजा के राजनीतिक कौशल की असली परीक्षा भी ले रहा है। दिग्गी के इस इम्तिहान में उनका पूरा कुनबा मैदान में जुटा है। वहीं दिग्विजय के बेटे और राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने राघवगढ़ और चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभाल रखा है। दिग्विजय की पत्नी अमृता राय गांव-गांव घूम रही हैं। भाई और दोस्त भी अलग-अलग विधानसभा सीटों में लगे हुए हैं। बता दें कि दिग्विजय सियासी जंग में अपनाई जाने वाली हर रणनीति आजमा रहे हैं। भाजपा पर हमले कर रहे हैं तो इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। सहानुभूति की लहर पर पूरी तरह सवार दिग्विजय लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। भाजपा के लिए भी राजगढ़ मजबूत गढ़ है। इस संसदीय सीट में राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, सारंगपुर, नरसिंहगढ़, राघवगढ़, चचौड़ा, सुसनेर विधानसभा सीटें आती हैं। 6 पर भाजपा का कब्जा है। सिर्फ राघवगढ़ और सुसनेर सीट ही कांग्रेस के पास है। पूरे इलाके में आरएसएस की सक्रियता काफी अधिक है। हालांकि सांसद रोडमल नागर की कम सक्रियता को लेकर वोटर नाराज हैं, लेकिन मोदी के नाम पर खामोश हैं। इस सीट पर महिलाएं तय करेंगी कि किसे राज्य विजय का तिलक लगेगा, क्योंकि महिला वोटर उज्ज्वला राशन और लाडली बहना योजना को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं। बता दें कि इस सीट पर लगभग 18 लाख वोटर हैं। राजगढ़ संसदीय सीट का जातीय समीकरण: मीणा, दांगी, सौंधिया, गुर्जर, तंवर, धाकड़, राजपूत समाज का सबसे अधिक प्रभाव। कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए जातिगत समीकरण अहम। जातिगत समीकरण साधने की कोशिश में जुटे कांग्रेस और भाजपा। पिछले 2 चुनाव से यहां कांग्रेस को हार मिल रही है। दिग्विजय के आने से इस बार का चुनाव दिलचस्प। चर्चा में गृह मंत्री शाह का बयान। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान चर्चा में है। दरअसल राजगढ़ में जनसभा के दौरान शाह ने कहा था कि दिग्विजय सिंह की राजनीति की परमानेंट विदाई करो। आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले। सम्मानजनक लीड से हार कर उन्हें घर पर बैठने का काम राजगढ़ वाले करें। भाई और बहनों, बहुत बार आए, बहुत बार गए। अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही राजगढ़ का चुनावी मुद्दा।
राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। रोजगार में कोई संसाधन नहीं है। रोजगार के लिए यहाँ के लोग राजस्थान और गुजरात पलायन करते हैं। वहीं शिक्षा के लिए यहाँ के युवा इंदौर, भोपाल और कोटा जाते हैं, जहां मेडिकल कॉलेज बनाने का काम चल रहा है। यह कृषि बहुल इलाका है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।